नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। चलिए सीधा बात करते हैं, कल के वीडियो में हमने क्या कहा था और आज क्या हुआ है। देखिए, कल के वीडियो में हमने कहा था कि तीनों प्रोबेबिलिटीज हमने एक्सप्लेन की गई थी। मैं आज थोड़ा काम में बिजी था, तो आज मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कल के वीडियो में सारी प्रोबेबिलिटीज एक्सप्लेन कर दी थी। ये वाले वीडियो में 17,400 की लॉलीपॉप मिली सबको। अब थोड़ा चाय नाश्ता भी कर ही लो, थोड़ा रुकते हैं फिर चलते हैं, ये मैंने कुछ ऐसा कहा था। तो इसका क्या मतलब है? तो आइए, यहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट, ये जो दो बैंड्स दिख रहे हैं 17,400 और नीचे की साइड 17,220, इसके बीच में ही रहने वाला है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सारे लॉजिक मैंने बता दिए थे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ही हम डाउन साइड यहाँ पर फर्दर ड्रिफ्ट हो जाएंगे, वरना यहाँ पर इसी जोन में मार्केट घूमने वाला है। ऐसा बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया था। मेरे वीडियोस लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसने समझा होगा। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं क्या हुआ है आज। तो देखिए, यहाँ पर सेम वही प्रोबेबिलिटी जो हमने एक्सप्लेन की थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, इसके यहाँ इसके आसपास कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग दिखाई थी। तो यहाँ से मार्केट सीधा थोड़ा ऊपर खुलता है, फिर मार्केट यहाँ पर आता है और अगेन ऊपर की साइड बढ़ता है। और ये वाला जो हमारा सप्लाई जोन था 17,400, वहां से मार्केट अगेन नीचे आता है, नीचे आता है और अगेन फिर यही जोन के अंदर ये वाले हमारा जो लेवल था 17,270, वहां से सपोर्ट लेकर अगेन ऊपर उठता है। अगेन ये वाला जो लेवल हमने दिया था 17,320, वहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट अगेन इस लेवल को तोड़ देता है और फर्दर यहाँ पर नीचे आता है ये वाले डिमांड जोन पर। तो यहाँ पर हमने बहुत ही क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट सीधा इस यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर जाता है तो हम ये वाला टारगेट पकड़ सकते हैं, और यहाँ से नीचे आता है तो ये वाला टारगेट पकड़ सकते हैं। तो जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ये लॉजिक समझा होगा और आज बहुत ही अच्छा पैसा बनाया ही होगा। मैं आशा करता हूं बनाया होगा, जिसने भी पूरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि यहां से बिल्कुल बताया गया था कि मार्केट यहां से बाउंस ले सकता है और मार्केट तुरंत यही इसी जोन से बाउंस ऊपर उठता है। और यहाँ पर ये जो लॉजिक मैंने बताया था, मैंने ये बताया था कि मार्केट यहाँ पर इस तरह से बाउंस दिखा सकता है और अगेन बाद में सेकेंड हाफ में अगर ये वाला लेवल टूटता है 17,220 का लेवल, तो फर्दर डाउन जा सकता है, ऐसा मैंने कुछ बोला था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक बार नीचे आया, फिर ऊपर जाता है, फिर अगेन नीचे आता है और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो जाता है और बिल्कुल ऊपर की साइड पूरा का पूरा जो नेगेटिव सेंटीमेंट था उसको अगेन पूरी तरह से नेगेट कर देता है, पूरी तरह से बदल देता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो जैसा हमारा लॉजिक था, जो जिस तरह से मैंने बताया था कि आरबीआई मीट के बाद ही कुछ डिसीजन आएगा, तो वे वही बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट इसी जोन के अंदर घूमता रहा है और मार्केट ने यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के आसपास 17,400 को टच किया, वहां पर टिक किया, प्रेजेंस भरी और वहां पर ही आकर रुक गया। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट कंसेप्ट्स भी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं और समझे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो लॉजिक बनाया था कि यहाँ पर ये सप्लाई जोन है, तो डिमांड जोन है, यहाँ से बिल्कुल, तो यहाँ पर ट्रेड इसी तरह से लेना होता है। आप कहीं से भी ट्रेड लेंगे तो फंस सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिसने वेट किया होगा यहाँ पर शॉर्ट, अगर जो 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 शॉर्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ तक वेट करना चाहिए था। यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर मार्केट खुला तो ये रेंज दिया गया था कि नो ट्रेडिंग जोन है, इसके ऊपर निकलता है तो ये वाला टारगेट मिलेगा और फिर यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही आया। अगर ये टूटा तो यहाँ पर नीचे टारगेट मिलेगा, तो यहाँ से इतना टारगेट मिल सकता है और यहाँ पर आपने खरीदा बाउंस मतलब बुलिश ट्रेड लिया है तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज डिस्कस की गई थी कल के वीडियो में, तो अच्छा पैसा बना होगा। तो यहाँ पर आपको अगर एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट समझाए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आज थोड़ा काम की वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं किया था, लेकिन क्लियरली मार्केट खुलते ही मैंने सुबह में एक मैसेज कर दिया था। बाकी मैं मैसेज सुबह में ही दे देता हूँ, मार्केट खुलने से पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर रिफर्स यस्टरडेज वीडियो फॉर लेवल्स, आई वोंट अपडेट नाउ, बस ये मैं छोड़ दिया था, बाकी कुछ नहीं किया आज। तो
बाकी यहाँ पर आपको इस तरह से प्राइस एक्शन दिखाया जाता है मार्केट खुलने से पहले, प्री मार्केट भी बताया जाता है और पोस्ट मार्केट भी। तो आज भी हमारा बिल्कुल सही हुआ, जो भी हमारा लॉजिक इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था इस वीडियो में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे क्या होगा। कल बड़ा दिन है, एक्सपायरी है। वीडियो लंबी होगी दोस्तों, लेकिन बने रहिए अंत तक। अगर आपको लॉजिक समझना है क्या होने वाला है, किस तरह से प्राइस एक्शन बिहेव कर सकता है, कौन से लेवल पे क्या एक्शन मिल सकता है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, वरना आप फंस सकते हो। ठीक है, चलिए मैं एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में चालू कर देता हूँ। मेरा फेवरेट इंडिकेटर है RSI मल्टी टाइम फ्रेम मार्केट योगी। ठीक है, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है कल। अब पहले तो ये सारे लेवल्स मैं मिटा देता हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये सब जो ड्राइंग किया है इसकी अब ज़रूरत नहीं है, आज का दिन हो गया ख़त्म। तो पहले तो ये सारे लेवल्स को मिटा देंगे हम। चलिए, ये मेजर जोन जो है वो रहेंगे, बाकी अभी सारा सब कुछ मिटा दिया है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आ जाते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हमको क्या दिखता है? तो सबसे पहले तो देखिए डेली चार्ट पर हमको जो दिख रहा है वो एक बुलिश कैंडल है, नो डाउट अबाउट इट। बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर लंबी लंबी विक नीचे की साइड आ रही है, तो मतलब धीरे धीरे नेगेटिव प्रेशर बिल्ट हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस एक्शन, जो मतलब प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, बहुत ही जंप के साथ कूद कूद के चढ़ रहा था, वो अब स्लो हो गया। जो तो मतलब बुलिश मोमेंटम अब स्लो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इस तरह से क्लियरली हमको दिख रहा है कि बुलिश मोमेंटम इस तरह से स्लो होता हुआ दिख रहा है, एक राउंड स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है धीरे से। ठीक है, और यहाँ पर नीचे के साइड विक भी आ रही है, लेकिन ये गिर नहीं रहा है। उसका रीजन है आरबीआई मीट। उसके उसके रिजल्ट में जो क्या आएगा उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करने वाला है, इसीलिए ये टिका हुआ है। ओवरऑल लॉन्गर स्ट्रक्चर में मार्केट बुलिश हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सॉरी कहाँ गया भाई। हम्म, यहाँ पर देखिए बड़े स्ट्रक्चर पर तो बहुत ही क्लियरली हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि इस स्विंग को इसने निकाल दिया है। तो यहाँ पर ये नया हाई लग गया है, इस स्विंग को तोड़ दिया है। तो फर्स्ट इंडिकेशन तो हमको मिल गया है। अब सेकंड इंडिकेशन, अगर यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश ही रहता है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर एक डिप आता है और इस लो को नहीं तोड़ता है और यहाँ कहीं एक लो बनाता है और फिर अगेन ऊपर चलता है, तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम का। लेकिन यहाँ पर हमको जिस तरह से डेली चार्ट पर दिख रहा है कि मार्केट में अब बुलिश मोमेंटम धीरे धीरे स्लो होता हुआ दिख रहा है, लंबी लंबी विक्स यहाँ पर आ रही है। तो अब समझते हैं कि इंट्राडे में कल क्या होने वाला है, एक्सपायरी के दिन बड़ा टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 1 घंटे के चार्ट पर यहाँ पर मैं आपको क्लियरली डाइवर्जेंस बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है। तो मार्केट एक्सपायरी के दिन हमको एक डाउनसाइड मोमेंटम भी दिखा सकता है, वो समझेंगे आगे क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए हायर हाइज लग रहे हैं, लेकिन आरएसआई लोअर हाइज लगा रहा है। तो ये बहुत ही क्लियर है, 1 घंटे के चार्ट पर डाइवर्जेंस पाया गया है, तो ये बहुत ही तगड़ा रिवर्सल का साइन हो सकता है। यहाँ से मतलब ये दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन। यहाँ पर हमको साफ तौर पर दिखा है मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम स्लो हो रहा है, डाइवर्जेंस भी आना शुरू हो गया है, बड़े टाइम फ्रेम पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। सब कुछ ओवरबॉट में था। और यहाँ पर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट चार्ट पर भी आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर देखिए पीसीआर 1.8 है, 1.8 है, मतलब हल्का सा बुलिश बायस्ड है अभी भी, क्योंकि मार्केट ऊपर के साइड क्लोज हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब आने वाले दूर की एक्सपायरी देखते हैं 11, तो यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है, 0.88 है। और यहाँ पर 17,500 पर काफी मात्रा में कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो ये हमको क्या दर्शाता है, ये हमें एक न्यूट्रल स्टेट दर्शाता है। जो हमारा न्यूज आने वाला है आरबीआई मीट में 5 तारीख को, सब ये क्लियर हो जाएगा मार्केट कौन सा डायरेक्शन लेने वाला है। शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सा रहेगा वो हमको क्लियर हो जाएगा 5 तारीख को। तो ये एक्सपायरी में तो यहाँ ही कहीं आजू बाजू ही घूम सकता है। लेकिन अब यहाँ पर कौन से डायरेक्शन ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा वो समझने के लिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चार्ट को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखिए 17,300 पर पुट राइटर सबसे ज्यादा है नजदीकी स्ट्राइक पर।
17,300 और नीचे भी 17,200 पर। यहाँ पर दोनों मात्रा में, इक्वल मात्रा में यहाँ पर पुट राइटर्स है। मतलब ये यहाँ पर तगड़े सपोर्ट की तरह दोनों जगह पर काम करने वाला है। तो नीचे ये वाला हमारा जोन रहेगा और ऊपर के साइड 17,400 तक तो मार्केट आ चुका है। यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हो और यहाँ पर 17,500 पर यहाँ पर पुट राइटर्स की पोजीशंस है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमको क्या हिंट दे रहा है, समझते हैं। देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमको मिक्स्ड क्यूज दे रहा है। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नीचे के साइड कॉल राइटर्स ने भी एग्जिट की है और पुट राइटर्स ने भी एग्जिट की है। तो मतलब मार्केट अभी भी एक डिसीजन मोड में है, इनडिसाइसिव मोड में है, जो कि हमको ओपन इंटरेस्ट चार्ट का पिछला और ये वाला एक्सपायरी भी हमको समझाता है। और यहाँ पर जिस तरह से प्राइस एक्शन में डाइवर्जेंस आ रहा है, भले मार्केट ऊपर हाई की तरफ है लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस है और यहाँ पर मोमेंटम स्लो होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही क्लियरली हिंट है कि यहाँ पर एक इनडिसाइसिव मोड दिख रहा है मार्केट में। मार्केट कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, 15, 17, 500 भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है, बहुत ही क्लियर है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मार्केट कहाँ जा सकता है, तो आइए समझते हैं और डिटेल में। 17,300 तो कौन सा लेवल निकल के आ रहा है? 17,300 कहाँ पर है समझते हैं। यहाँ पर ये वाला है 17,300 का लेवल, सबसे पहला सपोर्ट। ठीक है, सबसे पहला सपोर्ट 17,300 है और ऊपर के साइड सबसे पहला रेजिस्टेंस है 17,500। ये रहा। तो बिल्कुल ये जोन के अंदर ही मार्केट घूमता हुआ दिखने वाला है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन लेगा वो अभी बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन खैर, समझने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई तो व्यू बनाना ही पड़ेगा, तभी हम कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 17,300 की यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोजीशन होल्ड की गई है। कल एक्सपायरी है, फिर भी यहाँ पर इन लोगों का कन्विक्शन ज़्यादा है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट 17,500 वालों को डराए। 17,500 पर जो लोग बैठे हैं, 17,400 और 17,500 को, यहाँ पर इन लोगों का ट्रैपिंग हो। कौन? यहाँ पर ये लोग 17,400 और 17,500 का, इन दोनों का ट्रैपिंग होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पैसा अब इस साइड ज़्यादा लगा है। यहाँ पर पीसीआर वैल्यू यहाँ पर है, बुलिश है, तो मतलब पुट साइड ज़्यादा पैसा लगा है, ज़्यादातर लोग बुलिश है। तो यहाँ पर मार्केट इनडेसिसिव मोड में ही है, लेकिन यहाँ पर अब लेवल्स टू लेवल्स ही बात करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा प्रिडिक्शन करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वरना हम फंस जाएंगे। क्योंकि प्रिडिक्शन करते हैं तो हम बायस्ड हो जाते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कहा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। नहीं, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। मार्केट प्राइस एक्शन जहां पर दिखाता है, मार्केट अगर हमारे लेवल पे आता है तभी हम कोई ट्रेड लेंगे। तो अब समझते हैं 5 मिनट के चार्ट पर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कहां पर निकल के आते हैं और फिब लेवल्स कौन से आते हैं। देखिए, यहाँ पर ये वाला जो लेग निकला है, यहाँ से ये वाला, इसका फिब लेवल हम लगाएंगे यहाँ से क्लियरली। ठीक है, तो देखिए 141 और 161% के बीच में ही हमारा 17,500 आ रहा है। तो ये बिल्कुल ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करना ही करना है इसको। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट यहाँ पर 40% के आसपास आ सकता है। ये यहाँ पर फर्स्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पर यहाँ तक आ सकता है मार्केट नीचे के साइड। अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारा शॉर्ट कहाँ बनेगा? शॉर्ट हमारा इस लेवल के नीचे ही बनेगा। सबसे पहले क्लियरली हमारा शॉर्ट ये वाला जो लेवल है 17,340 के नीचे मार्केट आना शुरू करता है, उसके बाद ही हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, वरना हम ऊपर के साइड ही ट्रेड लेने का सोचेंगे। क्लियर है? और हमारा ऊपर का सबसे पहला लेवल, सबसे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस ये वाला लेवल निकल के आता है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और फ्लैट ओपन होता है। और ये वाला लेवल जैसे ही टूटता है 17,426 का लेवल, तो हम कॉल साइड बैठेंगे यहाँ से ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर जैसे ही 17,400 के ऊपर निकलता है तो हमको फर्स्ट टारगेट ये वाला मिलेगा 17,430 का, और सेकंड टारगेट हमको ये वाला मिलेगा यहाँ पर 17,456 का मिलेगा। और फर्दर यहाँ पर ये वाला लेवल भी मिलेगा 480। मतलब राउंड नंबर अगर यहाँ तक आता है तो 17,500 भी टच कर ही देगा। मार्केट में बुलिश मोमेंटम बरकरार रहेगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी भी बुलिश ही है। तो ऊपर के साइड हम ज़्यादा यहाँ पर इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, अब नीचे के साइड सबसे पहला इंटरमीडिएट सपोर्ट हमारा ये वाला रहेगा। ये 23% का लेवल है। अगर ये ब्रीच होता है तो सीधा सीधा हमको ये टारगेट मिलेगा और फर्दर डाउन साइड में हमको ये वाला टारगेट भी मिल सकता है कल के दिन।
17,300 का, 17,300 का अगेन हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर मार्केट सीधा यहाँ पर आता है तो यहाँ से अगेन एक बाउंस बैक के चांसेस है। तो अब यहाँ पर इस चीज को मैं डिलीट करते हुए यहाँ पर हम हमारा नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन इस दो लाइन के बीच में रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए ये मार्केट किस डायरेक्शन में खुलता है वो हमें नहीं पता है। वो SGX निफ्टी को देखकर सुबह में थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मार्केट तो बंद हो जाता है, हम अपनी पोजीशन एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अभी से उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ये सॉरी, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये वाला हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा 17,427 से लेकर 17,370। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। क्लियर है? अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। जब तक अगर नीचे की पोजीशन बनानी है तो ये वाला लेवल नहीं टूटता है, तब तक हम डाउन साइड नहीं बैठेंगे। और अगर ऊपर की पोजीशन बनानी है तो ये लेवल नहीं टूटता है, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसका रीजन है मार्केट अभी भी एकदम इनडिसाइसिव मोड में है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, क्योंकि RSI डाइवर्जेंस पे है। मार्केट हायर हाई बना रहा है लेकिन RSI वीक हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। तो ये वाला बिल्कुल क्लियरली मार्केट में यहाँ ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। तो फर्दर अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से हमको ये वाला फर्स्ट टारगेट मिलेगा और रेजिस्टेंस मिल सकता है, और यहाँ से मार्केट अगेन वापस से नीचे की ओर आ सकता है। ठीक है? और यहाँ पर रहा तो कुछ भी नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन ले रहा है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे अगर बीच में खुलता है तो। और डाउन साइड में अगर शॉर्ट करना है तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है इस लेवल के नीचे 17,370 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है और अगर ऊपर चलता है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ से भी वापस आ सकता है, और इस तरह से मार्केट नीचे की साइड हमको ये वाला फर्स्ट टारगेट दिखा सकता है 17,340 का टारगेट, और नीचे की साइड हमको 17,300 भी दिखा सकता है। और अगेन यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है, यहाँ से कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है? और यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है कि मार्केट में 1:30 बजे के बाद एक 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 12:30 1 बजे के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बनेगा, वहां पर हमको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है तो हमको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग की रैली हमको मिल सकती है कल। क्योंकि आज देखिए 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मैं आशा करता हूँ बहुत ही तगड़ी जबरदस्त ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है कल के दिन। ट्रेंडिंग एक्सपायरी मतलब कल 17,500 को भी ब्रीच कर दिया जा सकता है, या तो फिर डाउन साइड में 17,300 को भी तोड़ दिया जा सकता है। लेकिन कौन सा डायरेक्शन वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता है। जिसको पता है उनका वीडियो देख लेना, क्योंकि यहाँ से कुछ भी बोलते बोलते हैं तो फिर लोग फंस जाते हैं। उसका रीजन यही है कि आप लेवल्स नहीं समझते। मार्केट कहीं पर भी खुल सकता है। यहाँ से अभी बहुत ही इनडिसिसिव मोड है। मार्केट अगर गैप डाउन खुला है तो मैंने बताया कि क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। यहाँ से नीचे जाता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो ये वाला ट्रेड बनेगा। क्लियर है? इतना क्लियर मैंने बताया है। एग्जैक्ट डायरेक्शन तो कोई भी नहीं बता सकता कि यहाँ से नीचे ही जाएगा, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। हमने जो लेवल्स बताए थे कल, वो आज बिल्कुल वैसे ही काम किए। तो आप अगर समझदार है, आपको ट्रेडिंग आती है, तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है? तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज मैंने आपको बता दी, समझा दिया। कल आप यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको गाइड करता रहूंगा चार्ट, लाइव मार्केट में इस तरह से चार्ट पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, कौन सी प्रोबेबल साइट है, वो सब मैं बताता रहूंगा। तो आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, यहाँ पर मैं जल्द ही फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी शुरू करने वाला हूँ, एक ग्रुप। तो अगर आप तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग चाहते हैं तो यहाँ देखिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने यहाँ पर एक लिंक शेयर की गई है। यहाँ पर वेंटेज वेंटेज में आप अपना अकाउंट ओपन कर दीजिए यहाँ पर, और मुझे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शेयर करिए ताकि मैं आपको फॉरेक्स के ग्रुप में ऐड कर सकूं। और यहाँ पर हम बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा काम शुरू करने वाले हैं। तो अगर जिसको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, वो आप यहाँ पर अपना लिंक, ये मैंने लिंक शेयर किया है, यहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं फॉरेक्स के लिए वेंटेज के अंदर। और MT4 प्लेटफॉर्म पर हम बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर सकेंगे। चलिए,
तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो का एनालिसिस पसंद आया होगा और आप यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। एक और चीज़, अगर आपको मेरे ट्रेडिंग सेटअप्स चाहिए, दोस्तों, अगर मैं अपने फेवरेट ट्रेडिंग सेटअप्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर से इस तरह से ये 1 2 3 लिंक है, इसमें से कोई भी अकाउंट खोलिए, उसमें ओपन करिए, अकाउंट ओपन करिए, एलिस ब्लू में, अपस्टॉक में या जीरोधा में अकाउंट ओपन करिए और फिर मुझे उसमें ट्रेड लेकर एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो फिर मैं आपको पर्सनली जूम मीटिंग पर मैं अपने 3 फेवरेट प्राइस एक्शन ट्रेड सेटअप्स दूंगा, जो मैं हर रोज उस वही 3 का इंतजार करता हूं और उसी पर ट्रेड करता हूं। और इसकी एक्यूरेसी मोर देन 60 to 70% के आसपास है। 60 to 70% बहुत ज्यादा होती है। मैं 90% का फेक वादा नहीं करूंगा। 60 to 70%। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मेंटेन करते हैं तो आपको सिर्फ ये 3 ट्रेडिंग सेटअप ही इनफ है बहुत ही अच्छा पैसा बनाने के लिए। मैं आपको ये पर्सनली सिखाऊंगा। अगर आप इसमें से किसी भी एक में अकाउंट ओपन करते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको पर्सनली ये मेरे फेवरेट 3 ट्रेडिंग सेटअप्स मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।